من عليكم سيدنا، ساعدكم الله، شلون صحتكم؟ الله يحفظكم ان شاء الله، طول عمركم. الله يسلمكم، الله يحفظكم ان شاء الله. شلونك مولانا؟ اجمعين ان شاء الله، الله يحفظكم سيدنا، طول عمركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم फ़िक़्ह में मुकर्रर ये बहस ही गई है। उसी तरह मुज़ारबे में भी अगर कोई शर्त कर ले पहले से कि मुज़ारबे में कि सिर्फ़ एक ही हिस्से में नुकसान आएगा, और उलमा ने इस पर इख्तिलाफ कि ये इतलाक़ मुज़ारबे के इतलाक़ के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मसला ये है कि ज़हूर है क्या, कि ज़ाहिर दलील ये है कि कौन सी चीज़, कौन सी शर्त आकर इक़्तिज़ाए अक़्द को ख़त्म करती है। देखिए, एक इक़्तिज़ाए अक़्द है, एक इतलाक़ अक़्द है। यानी एक शर्त अगर ना करें तो अब भी इसमें क़ैद है, और एक ये कि शर्त करें तो क़ैद है। तो ये दो अलग अलग बहसें हैं। अगर हम शक करें कि ये शर्त कि ये इतलाक़ के ख़िलाफ़ है या मुक़्तज़ा के ख़िलाफ़ है, तो मुक़्तज़ा के ख़िलाफ़ होने के लिए हमें दलील चाहिए। देखिए, असल ये कि खिलाफ मुक़्तज़ा होने के लिए हमें दलील चाहिए। अगर दलील नहीं है तो फिर हम असल की तरफ जाएंगे, असल अदम की तरफ हो जाएगा। देखिए, जब वो देखिए सफ़र में जब तक उसको मालूम नहीं था कितना तक जाना है, कम 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 जाता रहा, थोड़ा थोड़ा करके जाता रहा, तो उसकी नमाज कसर रहेगी। यानी कसर नहीं होगी अगर 8 फरसख तक सफ़र ना। लेकिन हाँ, जब लौटने लगेगा तो नया सफ़र है और उसे मालूम है कि अब मेरी मसाफत 8 फरसख से ज़्यादा है, तो नमाज कसर हो जाएगी। مگر در جایی که یقین داشته باشه این فرشی که روش میشینه تو خونهش، این غذایی که میده یقین داشته باشه که این درش خمس از و خمس رو نداده। देखिए, खुद अपने आप में कोई मसला नहीं, मगर ये कि इंसान को यकीन हो कि ये कि जिस फर्श पे बैठा है या जो खाना तो खा रहा है उसके ऊपर खुम्स है और खुम्स नहीं दिया गया। जब तक यकीन ना हो, जब तक यकीन ना हो तब तक उस पर खुद इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। मगर ये कि इंसान जब कबूल करे तो खुद खुम्स निकाल दे। उसी तरह इर्स अगर उसे मिला है और उसे मालूम है कि जिसने मिल रहा है उसको खुम्स निकालता था, तो उसी तरह उस चीज़ पे खुम्स नहीं होगा। तो अगर इंसान को मालूम है कि उसने खुम्स नहीं दिया है, लेकिन हर चीज़ तो आपके इख्तियार में नहीं आई है, तो जिस चीज़ को आपके इख्तियार में दी है उस पर खुम्स है या नहीं, अगर शक हो जाए, هر چیزی که یقین داشت که این درش خمس هست و نداده، بله تصرف جایز نیست مگر اینکه متحمل خمس نداده، بله حالا فرش باشه یا غذا باشه یا هدیه‌ای که میده متحمل خمس، حالا فرش باشه یا غذا باشه یا هدیه‌ای. نه اگر نمیدونید نه، اما اگر میدونید این خمس نداده بله اشکال نداره. نه اگر فقط من به نظرم اینه که اگر
نیت کرد که خمسش رو خودش بده و نمازش اشکال نداره. मेरे नज़र में कि अगर नियत कर ले कि इसका खुम्स देगा तो उसकी नमाज में इश्काल नहीं है. چقدر جنابالدین اجاره بده برای اینکه قدری که نماز اجاره بدن اون مقدار خمسش اجاره بده برای اینکه قدری که نماز میخونه اون مقدار خمسش بده. بله اشکال نداره مگر یقین داشته باشید اینی که ازش میخرید خود این درش خمس است و اون نداده و خود شما خمسش رو بدید. क्योंकि जब तक आपको यकीन ना हो कि मैंने जो चीज़ ले रहा हूँ उस पर खुम्स नहीं दिया है तब तो कुछ नहीं हो सकता. उसने कर्ज ही लिया हो तो उसके जिम्मे पर है ना कि इस पर खुम्स है. अगर मुर्ग को गैर नकदी उसको नकदी खरीदा है तो अब खुम्स उस पैसे से जिसका मुखम्मस नहीं निकला है खुम्स नहीं निकला है उसमें से दे रहा है तो खुम्स इस मुर्ग पे आएगा वो अल्लाह नहीं आएगा. देखिए ज़ाहिरन मासूमीन को इल्म है कि हज़रत का ज़हूर कब होगा. अलबत्ता खुदा चीज़ों को बदल सकता है. मुमकिन है खुदा ने कुछ चीज़ों को ज़ाहिर किया हो और चाहे खुदा ने ज़ाहिर किया लेकिन उसको बदलने का अख्तियार रखता है और बदल सकता है बगैर किसी को बताए. खुद अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि अगर ये आयत ना होती कि खुदा हर चीज़ को चाहता है कि जिसको चाहता है साबित करता है जिसको चाहता है ये माफ़ कर दे तो हम चीज़ बता देते हैं आपको. यानी खुदा एक कुछ इल्म ऐसा रखता है जो उसने किसी को नहीं दिया है. देखिए आयत के साथ साथ रवायात को देखना ज़रूरी है ताकि इसकी तफसीर समझ में आए. देखिए आयत यहाँ पर आयत उस मर्द की या औरत की बात करें जो बूढ़ा हो चुका हो या बूढ़ी हो चुकी है वहाँ पर कह रही है आयत के कि जो रोज़ा नहीं रख सकते बूढ़ा होने की वजह से अगर रख सकता है रोज़े तो बेहतर है कि रोज़ा रखे. یقینی بوده میدونم پس هم اون یقین بوده استصحاب अगर दोनों यकीन हो तो फिर یقین بوده استصحاب میشه. شما یقین دادی که از این دوتا نقض حدث یقین بوده دیگه حدث اول بوده با طهارت نقض. अगर आपको दोनों चीज़ों पर यकीन है यानी अगर वज़ू भी का भी यकीन है और नक्स का भी यकीन तो दोनों के इस्तेसाब एक दूसरे को आके रद्द कर दे. गोया इस तरह कि ना उससे वज़ू किया है ना उससे कोई हदस सादिर हुआ है. ما يخالف إذا ظاهره آبي على التخصيص يحتاج إلى تخصيص مسلم آبي على التخصيص تخصيصا أقوى يحتاج إلى تخصيص يقولون إن الله على كل شيء قدير هذا ما خصص ما قالت هذا الله قدرته
ما تخصص بالشيء. بل الله قدرته ما تخصص بالشيء. بل وأتم الحج والعمرة لله. आयत दोनों के लिए, हज के लिए भी है, उम्रे के लिए भी है. وأتم الحج والعمرة لله. نه اینا روایات داره. इन सब के लिए, सबके लिए रवायात भी मौजूद है. हर चीज़ तो आयत में नहीं है, बहुत सी चीज़ों को रवायात ने आके वाज़ेह किया. खुसूसियात जो हैं हज की और उम्र की, रवायात में आई हैं. कुरान ने दोनों का हुक्म दिया है. देखिए कुरान में कहा है किताब मुबीन में सब कुछ है, तो किताब मुबीन सिर्फ ज़ाहिर नहीं है. किताब मुबीन में वो जो कुरान में है और जो तंजील है उसको हम तावील को नहीं जानते हैं, तफसीर को नहीं जानते हैं. मासूमीन ने हमें अगर बयान कर दिया तो हम जानते हैं कोई चीज़. हर चीज़ है कुरान में, लेकिन हम ज़वाहिर को जानते हैं, तावील को, तफसीर को, तंजील को मासूमीन हमारे लिए बयान करेंगे. देखिए अवलन तो ये जो बात आप कह रही हैं ये रवायत है, और रवायत में कि उम्र भी एक हज है. लेकिन वो जो हज है वो हज जिसमें महीना और अराफात और मरश है वो हज अकबर है. ये हज असगर है, यानी उम्र रवायत के लिहाज से. वो जिन्होंने फरमाया कि सलाम इस्लाम हज, उन्होंने ही हज, और हज की दो किस्में हैं. एक हज असगर है जिसको उम्रा कहते हैं, एक हज अकबर है जो हज आज मारूफ है, जिसमें अराफात है, मशहर जाना है और मिना जाना है. देखिए अगर मुजस्समा नाक़िस हो तो इज्मा है ज़ाहिरी तौर पर, कोई इश्काल नहीं. लेकिन अगर मुजस्समा कामिल हो तो फिर उसमें इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान. शेख अंसारी ने भी मकासिद मुहर्रमा में बहुत तफसीली बस, बाज़ ने हराम कहा है, बाज़ ने मकरूह कहा है. मुजस्समा कामिल, हाँ वो मुजस्समा जिससे की इबादत की जाती हो वो तो यकीनन हराम है, इसमें कोई शक नहीं है उसको. लेकिन वो मुजस्समा जो इबादत के लिए न बना हो वो मकरूह है. मेरा नज़रिया भी है कि मकरूह है. हाँ मुजस्समा जिससे खेल होता है, तफरीह है, उसमें कोई हर्ज नहीं, उसके लिए वही हुक्म है कराहत का. लेकिन हाँ जिसकी इबादत होती है उसको वो हराम, मुतलकन हराम है. उसको रखना, उसको बनाना, उसको बेचना हर तरह से हराम है. इरादे तशरीई यानी वाजिब, हराम, मकरूह, मुबाह, मुस्तहब. तशरीई यानी शरीयत, यानी वो जो अहकाम इलाहिया है. बाकी तमाम चीज़ें तकवीन है. हाँ मगर तकवीन खुदा जिसे चाहे दे भी सकता है. खुदा अवलन खुदा की है, बाकी खुदा ने कुछ अफराद को दी भी है.
نماز قفیله نماز नमाज मैयत उसमें तहारत शर्त नहीं है, बहुत सी शर्तें जो नमाज की उसमें नहीं, लेकिन नमाज गुफैल नमाज मुस्तहब है, उसमें तहारत शर्त है, क़िबला शर्त है, दीगर शराइत जो नमाज के हैं वो भी शर्त है। सूरे ना सबसे अहल चीज़ हम्द है, सूरह हम्द है। मुस्तहब नमाजों में असल चीज़ हम्द का पढ़ना है, सूरह हम्द का पढ़ना है, वो है उसमें। تکلیف این خانم همینه که عرض کردم، فرق نمیکنه دیگری یا خود این خانم. देखिए इस खातून का जिसका शौहर खुम्स नहीं देता, तब अम्वाल तो उसके हाथ में नहीं, खातून क्यों लिबास पड़ते हैं, बीवी के लिए सोना खरीदता है, लिबास खरीदता है, सामान जिस में यकीन हो इसमें खुम्स है तो फिर उसके ऊपर ज़िम्मा है कि खुम्स दे, यानी ज़ौजा को यकीन है कि इसमें खुम्स है और उसने शौहर ने नहीं दिया है तो दे। लेकिन अगर यकीन नहीं हो तो उसके ऊपर खुम्स नहीं है, वो अपना इस्तेमाल कर सकती है, चूँकि नहीं जानती कुछ नहीं हुक्म से। लेकिन अगर समझ गई कि मसलन ये फ़र्श है या इस पर खुम्स नहीं दिया है तो फिर इस फ़र्श में खुम्स है, तो यकीन हो जाए तो उस पर खुम्स दे सकते हैं। اصل صحت میگه که لازم نیست. نه حتی اگر یه دوز देखिए असल सेहत कहते हैं कि इस पे वाजिब नहीं है। मसलन एक चोर है जो बहुत मशहूर है, यानी चोर है, अब उसने किसी को एक अंगूठी दी, अब अगर उसको यकीन हो कि ये अंगूठी जो है चोरी की है तो फिर वो ले सकता है। लेकिन अगर उसको यकीन ना हो सकता, उसके बाप से उससे मिली हो सकता, उसने किसी और तरीके से हासिल की हो, तो वो ले सकता है, रख सकता है। चोरी अगर तो खुम्स भी हलाल ही। देखिए वो हलाल माल जो हराम से मखलूत हो गया वो शख्स के लिए, यानी जिस शख्स के पास है उसी के लिए। फिर उसमें कई शराइत हैं कि एक ये कि हराम किसका है ये नहीं मालूम है, दूसरा उसकी मकदार खुम्स से ज़्यादा या कम ये नहीं मालूम है, तो वहाँ पे खुम्स दे के वो बाकी माल हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे से ले, किसी और से ले रहे कि उसके लिए मसला हलाल और हराम का, तो आपके लिए हलाल है मसला, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसको हिसाब किताब करना है। वही मसला है। देखिए अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रही हैं या ख़रीद रहे हैं या वो आपको हदिया दे रहा है या आप उसके घर में जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं किसी फ़र्श पर, आपको मालूम है कि इसके अंदर हराम और हलाल मखलूत है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कौन से पे हलाल है कौन सा हराम है, तो आपके लिए हलाल है सब। हाँ अगर यकीन हो कि इस एक चीज़ में हराम है तो फिर आपके लिए इज्तिनाब है। और वहाँ जहाँ पर आपका अपना माल है और आपस में इख्तिलात हो गया वहाँ खुम्स है। هذا في الصيام الواجب لا حتى أن وقع الصيام الواجب حتى أن وقع الأمر. نعم نعم أي نعم نعم أي ليش لا أي إذا فائض देखिए अगर बच्चा को कोई चीज़ मिलती है वो इस्तेमाल नहीं करता और 1 साल तक इस्तेमाल, माल में खुम्स है,
चाहे वो साहिब माल मजनून हो, चाहे सभी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी वजह से हो, जो चीज़ उसके ऊपर है वो है उस पर, तो शय में खुम्स है। अगर बच्चा उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके माल से बाप खुम्स निकालेगा। حتى لو إذا ارتفع السعر مقدار الارتفاع لازم يخمس। देखिए अगर कोई चीज़ रखी है उसका खुम्स दे चुका है, अब उसके इस्तेमाल ना करने के बाद उसकी कीमत बढ़ गई तो जो कीमत बढ़ी उस पर खुम्स होगा। जो मरीज़ है रोज़ा नहीं रख सका और आखिरी 11 महीनों में भी रोज़ा नहीं रख सका मर्ज़ की वजह, तो उसकी गर्दन में फिदिया है। कुरान ने भी कहा कि फिदिया दे, मिस्कीन को ताम दे। अगर खातून को जो दूध पिला रही है तो उसके लिए अगर रोज़ा रखने में ज़रर हो अपने लिए या बच्चे के लिए, उसके लिए भी यही हुक्म है। कफ़ारा जो है वो शौहर की गर्दन पे नहीं है, यानी अगर खातून का कफ़ारा तो शौहर की गर्दन पे नहीं है, खुद दे। अगर पैसे नहीं है, जब भी उसके पास पैसे हो तब दे। फिदिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3 पाव गंदुम है या जौ है। देखिए मालिक अराज़ी मफ्तूहा, यानी जिसको इस्लामी लोग इस्लामी फ़ौजों से की मेहनत से लिया गया हो, वो सब तमाम मुसलमानों का है, लेकिन हाकिम को इख्तियार है किस तरह से इस्तेमाल करें। मसलन इजारे पे देगा, उससे जो किराया आएगा वो तमाम मसालिह में ख़र्च किया जाएगा। देखिए ज़मीन, बाग और दरख्त, अर्ज ज़मीन खराजी जो है वही है जिसमें खराज में मिली है, या बाग हैं या दरख्त हैं, ये खराज में मिलते हैं। بعد أبو مات، هذا الولد مات بعد أبو مات، توفى بعد أبوه، حصته توزع على ورثته هذا الولد، ورثة الولد الأم، देखिए जो शख्स وحدة الزوجة هذا الولد بس زوجة، ورثة الولد الأم إخوانهم يكونون ورثة، وحدة الزوجة بس زوجة، زوجة نعم، إخوانهم يكونون ليش تأخذ؟ لا الميت الابن الميت أولاد ما عنده، देखिए अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो उसका जो हिस्सा है उसकी औलाद को मिलेगा। अब ये औलाद भी अगर इस दुनिया से चली गई तो फिर उसका ज़ौजा को 1/4 मिलेगा, अगर औलाद है तो 1/8 मिलेगा, बाकी सब لا هو الدولة حتى لو تتهبه يوزع توزيع الإرث، لا هو الدولة إلا إذا الدولة يتعين أنه ما يوزع توزيع الإرث حسب ما يعين الدولة، يتعين أنه إلا إذا تعين غير توزيع الإرث حسب ما يعين الدولة، نعم إلا إذا تعين غير أنت ومالك لأبي
نعم أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث الشريف أنت ومالك لأبيك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ये जो हदीस है कि तुम और तुम्हारा माल बाप का है, इमाम ये रसूल से हदीस है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से वो क्या मतलब है इस हदीस का? इसका ये मतलब नहीं है कि बाप बेटे की जात पर उसके माल में तसर्रुफ कर सके। रसूल ने फरमाया कि पैगंबर ने ये हदीस उस वक्त फरमाई जब एक शख्स ने आकर अपने बाप की शिकायत की, तो इमाम ने फरमाया कि वहाँ पर अखलाकी तौर पर पैगंबर ने ये कहा बेटे से कि तुम और तुम्हारा माल जो है बाप का है। यानी ये यानी हुक्म शरई नहीं है बल्कि अखलाकी हदीस है। إلزام لا ينصح إلزام لا نعم الابن ينصح لازم يكون بارا بأبيه وأمه. الابن يعني ما يقابلهم لازم يكون بارا بأبيه وأمه، يعني ما يقابلهم بالعنف. لا اذا ما يتخاشن ويا ابوه لا مو ما عليه. لا اذا ما يتخاشن ويا ابوه پدر اگه پدر محتاج برای 3 चीज। देखिए बाप अगर 3 चीज़ों का मोहताज हो, लिबास का, मस्कन का और खाने का, और नहीं हो उसके पास अपनी शान के लिहाज से, और बेटे के पास हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी उसके पास है, तो औलाद पर वाजिब है कि अपने बाप को जो मोहताज है या माँ जो मोहताज उसको दे। इसको कहते हैं नफ़क़तुल अक़ारिब। अगर नहीं दिया तो मक़रूज़ नहीं है लेकिन हराम किया। अगर ज़ौजा का नफ़क़ा ना दे तो मदयून हो जाएगा, मक़रूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर बाप का या माँ का नहीं दे तो इसमें दोनों तरह का है। यानी अगर औलाद फ़कीर हो, माँ बाप के पास हो, ना दें तो उनके ऊपर उन्होंने हराम किया, और बरक्स। हाँ, अगर नहीं दे रहे हैं तो हाकिम शरा की इजाज़त से उसके माल से ले सकता है। कि अगर हाकिम शरा को जाके बताए कि बेटे के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, मैं मोहताज हूँ, बेटा नहीं देता है, तो हाकिम शरा की इजाज़त लेकर बेटे के माल से अपनी ज़रूरत भर का ले सकता है। अगर बाप ने आवाज़ दी या माँ ने आवाज़ दी तो ज़िक्र के ज़रिए से अगर मुतवज्जे करे कि मैंने, तो नमाज टूटेगी नहीं, वो ज़िक्र खुदा से नमाज नहीं टूटती। और अगर बाप ने आवाज़ दी, बाप ने आवाज़ दी तो नमाज पूरी करके जाए। हाँ, मुस्तहब में उसको इजाज़त है कि नमाज को रोक सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। الله عليه سيدنا الجليل. اكو حديث يقول زياره الامام الرضا حج الفقراء. علما هذا الحديث حج الضعفاء وهم شيعتنا الضعفاء. اللهم صل على محمد وهم شيعتنا. تمسك الدعاء تسجل زياره الامام الرضا رحمه الله عليه. السلام عليكم. ساعدكم ابو وسيم، الله يطول عمرك، يحفظك ان شاء الله، يجعلك خيمه على المسلمين ان شاء الله. الله يحفظك سيدنا. مولاي